नमस्कार, राम राम। आप देखिए कि भारत में जो भारतीय समाज है, उसके बीच किस तरह से झूठ फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, क्योंकि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है। पिछले दिनों एक यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर यह समाचार चला दिया कि भारत में जो डेयरी उत्पाद बेचने वाली कंपनियां हैं, अमूल मुख्यतः, मदर डेयरी और कंट्री डिलाइट, इनके उत्पादों में कोलीफॉर्म नाम का एक बैक्टीरिया है जिसको पीने से आदमी की जान तक जा सकती है। उसने कहीं से यह नहीं बताया कि मैंने फ़लाँ लैब से इसे टेस्ट किया है और उस लैब में टेस्ट करने के बाद ऐसा पाया गया। उसने ये खबर चलाई और उस खबर को सच मान करके भारत के प्रमुख समाचार पत्रों से लेकर के बड़े बड़े चैनल्स ने इस पर रिपोर्ट चला दी। रिपोर्ट धड़ाधड़ चलने लगी और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत के बाज़ारों से अमूल के जितने भी उत्पाद थे वे सब गायब होने लगे। दूध, दही, चीज़, पनीर आदि सभी उत्पाद जो हैं उनकी दुकानों से गायब होने लगे। लोगों के बीच में भ्रम फैल गया, भय का माहौल बन गया। लोगों ने अमूल के उत्पाद को ख़रीदना बंद कर दिया। लेकिन किसी ने व्यक्तिगत स्तर पर जाकर के ये जांच करने की कोशिश नहीं की कि क्या वाकई अमूल के उत्पाद में वैसा कोई बैक्टीरिया है। ध्यान देने वाली बात है कि ये तभी समाचार फैला जब भारत ने अमेरिका के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें भारत में घुसने से सख्ती से मना कर दिया, जिसके बारे में विपक्ष जो है भ्रम फैला रहा है, झूठ का प्रचार कर रहा है। ये टाइम देखिए, समय देखिए और इस षड्यंत्र को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन चैनल्स ने और जिन समाचार पत्रों ने ये रिपोर्ट छापी, उन्होंने भी व्यक्तिगत स्तर पर कभी इन प्रोडक्ट्स की जांच करने की कोशिश नहीं की। ये कदम नहीं उठाया कि हम व्यक्तिगत रूप से किसी लैब में इसकी टेस्ट कराएं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट छापें या समाचार चलाएं। अमूल 80 वर्ष पुरानी कंपनी है, कोऑपरेटिव कंपनी है, जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं। लाखों लोगों से अमूल दूध, किसानों से दूध खरीदता है। उसी तरह से मदर डेयरी में हज़ारों लोग काम करते हैं और वह भी लाखों किसानों से दूध खरीदती है मदर डेयरी। कंट्री डिलाइट भी वैसे ही। ये एक विश्वास है जो पिछले कई दशकों से भारतीय समाज में बना है। हम इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हर दिन करोड़ों लोग अमूल के, मदर डेयरी के दूध, दही और अन्य उत्पाद को खरीदते हैं। लेकिन एक समाचार चला देने भर से और उसे अमेरिकी हैंडलर्स के द्वारा पुश कर दिए जाने से भारतीय समाज में ऐसी अफरा तफरी मची, भारत के बाज़ारों से अमूल के उत्पाद गायब कर दिए गए। ये कितना बड़ा प्रहार है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इतना बड़ा दुष्चक्र है, इतना बड़ा षड्यंत्र, कि जिसके बारे में सोच करके हम एक क्षण के लिए ठहर जाते हैं। हमें विश्वास नहीं होता है कि भला कोई इस तरह से दुष्प्रचार करके भारत के समाज में यह भ्रांति फैला सकता है कि अमूल का उत्पाद अगर हमने ले लिया या खा लिया तो हमारी जान तक चली जा सकती है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद 2-4 लोग और भी आ गए यूट्यूब पर और दिखा ले लगे खोल खोल करके कि ये देखिए फ़लाँ फ्रूट दही हमने ख़रीदा है और इसमें फंगस लगा हुआ है। अब आप देखिए इस पर भी लोग किस तरह से विश्वास करते हैं। आप अपने आसपास की दुकानों को देखते होंगे, जहां आप दूध, दही और पनीर आदि खरीदने जाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर कि रेफ्रिजरेटर ठीक से काम नहीं करता है। ये स्पष्ट रूप से इन सभी उत्पादों में लिखा होता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है और इसे इतने तापमान पर रखा जाना चाहिए, -10 डिग्री, -15 डिग्री आदि आदि जो भी होता है। लेकिन अगर किसी दुकानदार का रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं चल रहा, तो सीधी सी बात है कि 2 दिन 3 दिन रखने के बाद वह उत्पाद स्वतः खराब हो जाएगा। जब वह उत्पाद खराब हो जाएगा तब आप उस उत्पाद को उठा करके आप अपने घर लाएंगे और जब खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसमें तो फंगस लगा हुआ है। तब आप सबसे पहले उस दुकानदार पर नहीं बल्कि उस उत्पाद को बनाने वाली कंपनी के बारे में विचार करेंगे
और आप कहेंगे कि देखिए इतना सड़ा हुआ माल बना रही है ये कंपनी, घटिया दूध बना रही है, या घटिया दही का उत्पादन कर रही है, या घटिया पनीर बना रही है जिसमें फंगस लगा हुआ है। लेकिन एक बुनियादी सवाल नहीं सोचेंगे या पूछेंगे कि भला ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा इसलिए हुआ कि वह उत्पाद बनाने वाली कंपनी ख़राब उत्पाद बना रही है, या बेचने वाले जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने उसे ठीक से मेंटेन करके नहीं रखा है। बहुत साधारण सी बात है कि इन सभी उत्पादों के एक्सपायरी डेट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, और इनको जो है एक तापमान पर रखे जाने की आवश्यकता होती है। अमूल को ही क्यों टारगेट किया गया, आप समझिए इसको। इस षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। अमूल को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि अमूल भारतीयता की पहचान है और उसका संबंध गुजरात से है। हम सभी जानते हैं कि अमूल ने बरसों बरस तक काम करते हुए भारतीय समाज में अपना स्थान बनाया है। अमूल के विज्ञापन अत्यंत ही रोचक और रचनात्मक होते हैं, जिसने हमेशा लोगों को हंसने का मौका दिया है और खिलखिलाने का मौका दिया है। अमूल ने अपना ट्रस्ट बनाया है। मैं स्वयं अमूल के उत्पादों का प्रयोग करता रहा हूँ और आज तक मैंने यही देखा है कि कभी भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़लाँ उत्पाद में कुछ ख़राबी है, तो आपको शंका अगर होती है तो आप स्वयं उसका टेस्ट कर लीजिए किसी लैब में, किसी सर्टिफाइड लैब में, यहाँ वहाँ नहीं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ सच में ऐसा है, तब आप शिकायत कीजिए। लेकिन किसी के द्वारा भ्रामक जानकारी दे दिए जाने मात्र से आप घबरा करके उन उत्पादों को खरीदना बंद कर देंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जो विदेशी उत्पाद हैं उनका भारत में प्रवेश शुरू हो जाएगा। आप स्वयं उसका रास्ता गहने लगेंगे और एक बार जब आप उनको अवसर दे देंगे, तब स्वतः आपके जो देशी उत्पाद हैं वे बाज़ार से गायब होने लगेंगे। ये एक बहुत पुरानी कहानी है जिसे हमने आज सत्य होते हुए देखा है। एक समय में भारत में जो शीतल पेय पदार्थ बेचे जाते थे, वो सब धीरे धीरे यहाँ से गायब हो गए, क्योंकि कोक और पेप्सी का साम्राज्य पसर गया और उसके बाद वे सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं समाप्त हो गए, मारे गए, क्योंकि वे बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इतने बड़े धन पशु हैं कि छोटे छोटे कारोबारियों को निगल सकते हैं। इसलिए आप इस षड्यंत्र को समझिए। दूसरी बात यह कि भारत में हम दूध को ठंडा नहीं पीते, जो पाश्चराइज्ड दूध होता है, आम तौर पर तो नहीं, जिसको पीना हो वह पी सकता है। हम हमेशा उसे उबालते हैं। जब हम उसे उबालते हैं तब जो है यह तय होता है कि इतने डिग्री तापमान पर अगर वह उबल रहा है तो उसके भीतर जो भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया होगा वह स्वतः मर जाएगा। लेकिन बिना उबाले अगर हम पिएंगे तब यह खतरा हमेशा रहता है कि वह बैक्टीरिया हमारे भीतर चला जाए। इसलिए इस कुचक्र को समझिए और इस बात को गंभीरता से लोगों के बीच में प्रचारित कीजिए कि किस तरह से भारतीय समाज में झूठ का सहारा ले करके एक देशी उत्पाद को बदनाम करने का कुचक्र रचा गया। ये बहुत सीधी सी बात है, लेकिन बहुत चेतावनी है इसमें, क्योंकि आपने अगर विश्वास आपका डिग गया, तब फिर आप किसी अन्य प्रोडक्ट की ओर मुड़ेंगे और ऐसी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी जिन्होंने 50, 60, 70 वर्षों में भारतीय समाज में अपनी पैठ बनाई है, अपनी गुणवत्ता से पैठ बनाई है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सत्य को समझें और स्वयं निर्णय लें कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।